जो एनहांसर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो एनहांसर्स की हम अगर बात करते हैं तो एनहांसर्स हमारे ये कैसे और कौन से है। तो सबसे बड़ी बात आज के डेट में है ना, हरी वरी करी धावपळीच्या जीवनशैलीत। आज के डेट में हर कोई हरी है, हरी में चल रहा है, हरी भाई। तो ये टाइम ही नहीं है ना, ना वेळच नहीं है। और क्या करता है, चिंता, हर चीज की चिंता है, वरी में जी रहा है। और शाम को आके क्या करता है, स्विगी जोमेटो, नहीं तो घर में करी बनती है। तो ये हरी वरी और करी की लाइफ में इंसान बहुत ज्यादा सेहत की तरफ ध्यान नहीं दे रहा, और इसको हम कहते हैं स्ट्रेस। लेकिन स्ट्रेस ऐसा नहीं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की बात करते हैं। तो जो भी आप खाना खा रहे हैं या जो भी आप बाहर से एनवायरमेंट से खींच रहे हैं, उसका शरीर पे प्रभाव पड़ता है ना। अगर आप स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल चलता है आजकल तो बहुत है, आप पेस्टिसाइड्स खा रहे हैं ना, सब्जी भाजी सब तो पेस्टिसाइड, सब तो कीटनाशक और केमिकल फर्टिलाइजर्स है ना, रासायनिक खत, हे खत सगळंच येत आहे। ये तो हमारे पेट में जा ही रहा है, टॉक्सिन्स जा रहा है अलग अलग प्रकार का। हवा में से टॉक्सिन्स जा रहा है, पानी में से जा रहा है, खाने में से जा रहा है दूषित पदार्थ, है ना। और हम लोग तो सॅलड खाते ही नाही, फ्रुट्स एंड व्हेजिटेबल, काय गाय बकरी आहे का, कोण घासपूस खाणार, असे बोलतात लोक, म्हणजे बघितलंय। तो कौन, हम क्या घास-फूस थोड़ी खाते हैं, हम तो खाना खाएँगे बढ़िया जी, राइट? कंटामिनेंट्स बहुत सारा, आप अडल्टरेशन हो रहा है, चाहे खाने में रहे, चाहे दूध में रहे, चाहे ऑयल में रहे, पानी में रहे, हर जगह कंटामिनेशन हो गया। प्योर वाटर, प्योर एयर मिल रहा है क्या, प्योर खाना? मूलभूत अन्न, अन्न, वस्त्र, निवारा, अन्न मिळतं का? नहीं है। तो यही तो दूषित हो गया है। पानी दूषित हो गया, हवा दूषित हो गई, मेडिकेशन और ट्रीटमेंट, अरे देवा, इससे तो इससे शरीर के ऊपर फास्ट फूड, मैकडोनल्ड, डोमिनोज, है ना, इथं बर्गर, इथं वड़ा पाव, इथं पिज्जा, अरे दाबेली, अरे वाह वाह, है ना। और क्या क्या नाम लूं, पैटीज, क्या आता है और कुछ आता है क्या, आता आठवत नाही। 5 वर्षापूर्वी विचारलं असतं तर सगळं सांगितलं असतं, है ना। तो अभी भूल गया, अभी खाते नहीं तो पता ही नहीं है, अभी ऐसा हो गया। तो ये फास्ट फूड खा रहे हैं, चाइनीज, अरे कैसे भूल गया मैं, चाइनीज खाते लोग, नूडल वूडल ये सब क्या करके, मैगी वैगी। और स्ट्रेस है, और गुड न्यूट्रिशन नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है, बैठी जीवन शैली है, ये सब का रिप्ले हमारा शरीर के ऊपर प्रभाव आता है, जिसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और यही इन्फ्लेमेशन यानी सूजन और दर्द बॉडी में बढ़ाता है। फिर जॉइंट पेन हो, बॉडी पेन हो, ये बढ़ाता है। और ये जो बढ़ाता है, इसके वजह से हमारे जो सेल्स है, हेल्दी सेल्स, वो डैमेज होते हैं, वो मरते हैं। ऑक्सीडेशन यानी आपने देखा है क्या लोहे को जंग लगते हुए, लोखंडाला बाहेर ठेवलं की गंजतं की नाही। तो लोहे को अगर आप बाहर रखेंगे, वैसे जंग लग जाता है, और इतना मजबूत लोहा जंग से खत्म। वैसा हमारा शरीर है, अगर इसको आपने सही खाना नहीं दिया और ये सब चीजें अभी जो बताया ये अगर दे रहे हैं, तो अंदर से जंग लगना शुरू। फिर ये जंग लग के कब किधर से डायबिटीज निकलता है, किधर से बीपी निकलता है, किधर से कोई थायराइड लेकर आ रहा है, कोई बोलता है दिल की बीमारी हो रही है, कोई बोलता है एनर्जी नहीं है, कोई बोलता है घुटने में दर्द हो रहा है। तो पता नहीं, अलग अलग नाम है उसके। इसका मतलब जंग लगना शुरू हो गया, थकान आनी शुरू हो गई, इसका मतलब जंग लगना शुरू हो गया। ऑक्सीडेशन की क्रिया, हम बूढ़े होने की क्रिया बहुत फास्ट हो गई। कुछ लोग समय से पहले अपने उम्र से ज्यादा दिखने लगते हैं, है ना। दादा म्हणायच्या जागी त्यांना काका म्हटलं की कसं तरी होतं मग। ओहो। और यही तकलीफ है हमारे लिए कि हम धीरे धीरे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ते बढ़ते हम लोग बीमारी की तरफ जा रहे हैं। और यहीं पर हमारे लिए बहुत सारी तकलीफें और बढ़ती है। और इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के लिए लड़ने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड चाहिए, या एंटीऑक्सीडेंट फूड चाहिए, राइट। अभी एंटीऑक्सीडेंट कैसे रहेगा, यानी ऑक्सिडेशनच्या उलट, है ना, ऑक्सिडेशनच्या उलट पाहिजे ना। अब ये उलट कहाँ मिलेगा, तो उसी के लिए यहाँ पर हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं, फार्मूला 2 एनहांसर, राइट। और ये हमें मिलता है पेड़ पत्ते हमारे, ज्यादातर इसे हम कहते हैं फाइटो न्यूट्रिएंट्स।
और ये फाइटोन्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं हमारे खाने में से। तो खाने में जितनी रंगीन रंगित म्हणतो ना, आपका थाली कैसा होना चाहिए, रंगित, सप्तरंगी, है ना, सारे रंग होने चाहिए, क्योंकि हर एक रंग का आपकी थाली में मजबूत एक उपयोग है। तो ये फाइटोन्यूट्रिएंट्स यानी ये केमिकल हमें मिलते हैं पेड़ पौधों, वेजिटेबल या हमारे बोलते हैं ना फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फल में से, सब्जियों में से, मसालों में से, एलो चाय की बात हम कर रहे हैं, ये सारे फाइटोन्यूट्रिएंट्स है। और अभी तक 5000 से ज्यादा फाइटोन्यूट्रिएंट्स खोजे गए हैं। तो आप जब कलर देखते हैं, वो कलर उसका फाइटोन्यूट्रिएंट है, वो उसको कीटाणुओं से, कीटकों से बचाता है, उस पेड़ को, वो उसकी सुरक्षा प्रणाली है ना, ऑक्सीडेशन से बचाता है, एंटीऑक्सीडेंट। तो ये जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को जो कलर मिलता है ना, कोई येलो, कोई रेड, कोई ब्लू, कोई ग्रीन, ये सारे जो कलर है वो ऑक्सीडेशन से बचाता है उसको, राइट। और इसीलिए ये जब भी हमारा साइंस में ये हुआ है, तो यहाँ आप जब भी ये रंगीत फल सब्जियां खाते हैं, आपका थाली रंगीत होता है, तो आपकी सेहत अच्छी होने में मदद मिलती है। उसी में जैसे टी एंड नेचुरल कैफीन जो हम लेते हैं हमारी मेंटल एनर्जी को बढ़ाने के लिए, ये भी फाइटोन्यूट्रिएंट है ना। वैसे ही एलोवेरा की हम बात करते हैं, है ना, एलो, कोरफड, ज्वार, ग्वार पाटा हम जिसे कहते हैं, वो भी एक वैसा ही हमारे सूदिंग हाइड्रेशन के लिए मदद करता है, स्किन एंड डाइजेशन के लिए मदद करता है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं हमारा जो ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, एंटीऑक्सीडेंट्स, हमें चाहिए विटामिन एंड मिनरल्स, है ना, विटामिन एंड मिनरल्स। अब ये वाटर, और इसी के साथ में अभी हम बहुत सारे लोग यहाँ, कितने लोग बूढ़े नहीं होना चाहते जल्दी, ना बाबा मला नहीं व्हायचं, है ना। तो अगर आप बहुत बढ़िया से, आपकी स्किन अच्छी रहना है, आप अंदर से हेल्दी रहना है ना, जल्दी बुढ़ापे की तरफ नहीं जाना है, नहीं तो घुटने में दर्द, इसमें दर्द, उसमें दर्द, स्किन मेरी ढीली पड़ रही है, रिंकल्स पड़ रहे हैं, या एंटीऑक्सीडेंट, ये जो ऑक्सीडेशन की क्रियाएं है ना, झुर्रियां पड़ना और ये सब। तो यहाँ पर एक फाइटोन्यूट्रिएंट है जिसे हम कहते हैं सेल एक्टिवेटर। अब ये सेल एक्टिवेटर, तो जो भी मैं फ्यूल ले रहा हूँ, मल्टीविटामिन और ये सब चीजें खा रहा हूँ, इसमें से अच्छा न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करना है, यानी पैसा वसूल जो खर्चा कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर इसके लिए सेल एक्टिवेटर, तो ये आपके सेल को एक्टिवेट करता है और जो पोषण लिया है उसका अच्छा उपयोग करवाता है और सेल की हेल्थ अच्छी रखने में मदद करता है। तो ये बहुत जबरदस्त फाइटोन्यूट्रिएंट है जिसे हम कहते हैं सेल एक्टिवेटर, है ना। एक फार्मूला 1 मल्टीविटामिन मिनरल एंड हर्बल टैबलेट हो गया, वो माइक्रोन्यूट्रिएंट विटामिन मिनरल्स मिलेंगे, एडिशनल एंटीऑक्सीडेंट सुपर, इसमें अमेजिंग यूनिवर्सल एंटीऑक्सीडेंट मिलता है और ये पेटेंटेड प्रोडक्ट है। ये हर्बल लाइफ सेल एक्टिवेटर, ये सिर्फ हर्बल लाइफ बनाता है, ये फार्मूला हर्बल लाइफ के पास ही है। एंड जबरदस्त स्ट्रेच मार्क्स देखा है आपने, आपने जब वेट लॉस करते हैं तो आपकी स्किन ढीली पड़ती है क्या? हाँ, अगर 20 30 40 50 किलो वजन कम कर रहे हैं तो ढीली पड़ेगी ना। हाँ, हवा निकल गई उसमें की, तो स्किन करता है ना। डिलीवरी के बाद में मोस्टली महिलाएं वो स्ट्रेच मार्क्स लेके घूमती है। सेल एक्टिवेटर उस स्ट्रेच मार्क को कम करने में, आपकी स्किन टाइटनिंग के लिए मदद करती है। अमेजिंग ना, स्किन बढ़िया करती है, पेट डाइजेशन इसको हीलिंग के लिए मदद करती है। कुछ लोग वजन बढ़ाना चाहते हैं, उन्होंने आंतों की हालत खराब कर ली अपने, सेल एक्टिवेटर वजन बढ़ाने के लिए भी मदद करता है। तो अगर वजन बढ़ाना है तो सेल एक्टिवेटर जरूर देना है, और जिसको चिर तरुण रहना है सेल एक्टिवेटर लेना है। मल्टीविटामिन एंड सेल एक्टिवेटर हमें मदद करता है, राइट। और ये कितना लेना है, अब मल्टीविटामिन की बात किया तो दिन में 3 बार लेना है, उसमें 90 टैबलेट्स आते हैं टैबलेट फॉर्म में। और सेल एक्टिवेटर दिन में 2 बार लेना है आपको, तो आपका फ्यूल के साथ में ही लेना है, खाने के साथ, राइट। सुबह जो हम लोग नाश्ता लेते हैं सकस संतुलित आहार, उसके साथ लेंगे तो बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि ये फूड है। तो ये फूड जो लेते हैं उसके साथ लेंगे तो बहुत अच्छा काम करता है। तो ये प्रोप्राइटरी ब्लेंड है और ये हमारे ग्रोथ एंड रिपेयर करता है हमारे डैमेज सेल को। फ्री रेडिकल्स जिससे हमारा एजिंग बढ़ रहा था उसको कम करने में मदद करता है ना। अब इसके साथ कुछ लोग ऐसा थुल थुल, इधर में स्किन हिल रहा है, इधर हिल रहा है, पीठ के ऊपर, पेट के ऊपर, है ना, लोअर बॉडी में, ऐसे सब फैट जो है स्किन के नीचे ये जमा होता है ना,
उसको कहते हैं सेलुलाइट्स, राइट? सेलुलॉइड्स। तो बॉडी में हमारा